मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले ये जानेंगे आखिर ये रेशनल नंबर होता क्या है। तो डिफिनेशन इसका देख लीजिए। ए नंबर ऑफ द फॉर्म इन पी बाय क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी डिजिट अगर है जिसे हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इक्वल ज़ीरो ना हो तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे सवाल होता है ये कि p और q है क्या। तो जीरो को छोड़ करके p और q कुछ भी हो सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक समझते होंगे आप लोग, -1 2 3 4 5 -100 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए 4/7। यहाँ पे देखिए 4/7 लिखा हुआ है। तो ये 4 जो है मेरा p का काम कर रहा है और 7 जो है q का काम कर रहा है। तो ये यही p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, 7/12 लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऐसे फ्रैक्शन पढ़े होंगे पिछले क्लास में, तो आप जानते होंगे कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो वैसा सब डिजिट जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं तो उसे भी रेशनल नंबर कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाली है कि ऑल इंटीजर्स फ्रैक्शंस आर ऑल्सो रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नंबर होते हैं, सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावे जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब क्यों जीरो एक रेशनल नंबर है, सो देखिए, ये देखिए मेरा जीरो है तो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसे। सो जीरो इज रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपका 500/0 आता है तो देखिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि p तो 500 है लेकिन q इज इक्वल क्या आ गया, 0। लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि q इज इक्वल नॉट 0। रेशनल नंबर का सबसे पहला शर्त यही है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका डिफिनेशन हो गया और कुछ पॉइंट्स हो गए, तो आप लोग इनसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावे अब हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच और रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो कोई भी रेशनल नंबर निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है a+b/2। a+b मतलब मीन्स वेयर a and b आर इंटीजर्स और फ्रैक्शन। वो ए और बी क्या हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये बहुत आसान है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट रेशनल नंबर, देखिए सीधा फॉर्मूला क्या है, a+b/2। मतलब जो डिजिट रहेगा 2 और 4 दोनों का एडिशन कर देना है और बाय क्या कर देना है, 2। ये सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक और मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो 4 और 6 हो गया, 6/2 3 हो गया। तो ये तो मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया। अब ऐसे ही देखिए कि 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड रेशनल नंबर, अब देखिए सेकेंड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर जो मेरा निकला 3, उसे ले लेना है और पहले वाले कोई रेशनल नंबर से कोई एक ले लेना है। तो मैं 2 ले लेता हूँ या 4 भी आप ले सकते हैं।
बाई टू। इसका फॉर्मूला तो वही होता है a+b/2। तो 2 और 3 और 2 5/2। या तो आप यहाँ पे भी इसको लिख के छोड़ सकते हैं और इसको हम लोग डिवीजन अगर देते हैं तो 2.5 आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर नहीं लिखते हैं तो भी सही है, ये 5/2 भी सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।